साल 2002 में गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो से गैंगरेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या में सजा काट रहे सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया है। ये रिहाई गुजरात सरकार की माफ़ी नीति के तहत 15 अगस्त को दी गई। बिल्किस बानो के साथ उस दिन हुआ क्या था? 27 फरवरी 2002 को कारसेवकों से भरी साबरमती एक्सप्रेस के कुछ डिब्बों में गोधरा के पास आग लगाए जाने से 59 लोगों की मौत के बाद गुजरात में दंगे भड़क उठे थे। दंगाइयों के हमले से बचने के लिए गुजरात के दाहोद ज़िले के रंधिकपुर गांव की रहने वाली बिल्किस अपनी 3.5 साल की बेटी सालेहा और परिवार के 15 अन्य सदस्यों के साथ अपने घर से भाग निकली थी। उस वक्त वो 5 महीने की गर्भवती थी। बकरीद के दिन दंगाइयों ने दाहोद और आसपास के इलाकों में कहर बरपाया था। दंगाइयों ने कई घरों को जला डाला था। इस बीच 3 मार्च 2002 को बिल्किस का परिवार जैसे तैसे छप्परवाड़ गांव पहुंचा और खेतों में छिप गया। चार्जशीट में कहा गया कि इस दौरान दोषियों समेत 20 से 30 लोगों ने लाठियों और जंजीरों से बिल्किस और उसके परिवार के लोगों पर हमला कर दिया। बिल्किस और 4 महिलाओं को पहले मारा गया और फिर उनके साथ रेप किया गया। इनमें बिल्किस की मां भी शामिल थी। इस हमले में रंधिकपुर के 17 मुसलमानों में से 7 मारे गए। ये सभी बिल्किस के परिवार के सदस्य थे। इनमें बिल्किस की बेटी भी शामिल थी। बताया जाता है कि इस घटना के कम से कम 3 घंटे के बाद तक बिल्किस बानो बेहोश रहीं। होश आने पर उन्होंने एक आदिवासी महिला से कपड़ा मांगा। इसके बाद वह एक होमगार्ड से मिली, जो उन्हें शिकायत दर्ज कराने के लिए लिमखेड़ा थाने ले गया। वहां कांस्टेबल सोमा भाई गोरी ने उनकी शिकायत दर्ज की। इसके बाद बिल्किस को गोधरा रिलीफ कैंप पहुंचाया गया और वहां से मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। उनका मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंचा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। सीबीआई की विशेष अदालत ने जनवरी 2008 में 11 लोगों को दोषी करार दिया। इन लोगों पर गर्भवती महिला के रेप, हत्या और गैरकानूनी तौर पर एक जगह इकट्ठा होने का आरोप लगाया गया था। 2008 में फैसला देते हुए सीबीआई ने कहा कि जसवंत नाई, गोविंद नाई और नरेश कुमार मोढडिया ने बिल्किस का रेप किया, जबकि शैलेश भट्ट ने सलेहा का सिर जमीन से टकराकर मार डाला। दूसरे अभियुक्तों को रेप और हत्या का दोषी करार दिया गया था, लेकिन भारत की आज़ादी के मौके पर इन सजा याफ्ता दोषियों को अपराध की प्रकृति और जेल में इनके अच्छे व्यवहार के आधार पर बरी कर दिया गया है।